इन दिनों पशुओं में मुंह पक्का खुरपक्का रोग बहुत ज़्यादा फैल रहा है, यानी FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़। ये क्यों होता है? ये एक वायरल रोग है। जुगाली करने वाले पशुओं में ये ज़्यादातर रोग होता है। जुगाली करने वाले किन पशुओं में होता है? विभाजित खुर वाले पशुओं में। विभाजित खुर किसे बोलते हैं? इस तरह का खुर जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर में पाया जाता है। जो ये खुर है इस तरह का, थोड़ा बनावट में आपको हो सकता है शेप में से सही नहीं बनी, लेकिन ये जो शेप है ये खुर घोड़े का खुर होता है। यानी कहने का मतलब FMD घोड़े में नहीं होता, विभाजित खुर वाले पशु में FMD होता है। विभाजित खुर वाले पशु कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर। यानी इन सभी में मुंह पक्का खुर पक्का रोग यानी FMD बहुत ज़्यादा होता है। FMD होने से क्या होता है? दूध कम हो जाता है, भूख कम लगती है और ऊन का उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है। उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में FMD रोग बिल्कुल नहीं है। इन 4 देशों को छोड़कर पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में FMD पाया जाता है। ये वायरस पिकोरना वायरस ग्रुप से आते हैं। इसमें लगभग 7 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं: A, O, C, SET1, SET2, SET3 और एशिया SET1। लेकिन इनमें से जो मुख्य हैं जिनकी वजह से भारत में FMD आता है वो ये 4 हैं: A, O, C और एशिया 1। इन 4 की वजह से भारत में FMD आता है, यानी मुंह पका खुर पका रोग आता है। इसके अलावा अगर बात करें इससे क्या होता है, मुंह में सूजन आती है, पशु लंबी लंबी लार गिराता है क्योंकि मुंह में छाले हो जाते हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ पर छाले हो जाते हैं, मसूड़ों में छाले हो जाते हैं, जिनकी वजह से बुरी तरह से पशु लार गिराता है और मुंह सूज जाता है, जिससे मुंह में चपचपाहट की आवाज़ आती है और जीभ थोड़ी पशु बाहर निकाल कर रखता है। इन छालों की वजह से, इन सूजन की वजह से चारा दाना खाना बंद हो जाता है। पैरों में भी छाले हो जाते हैं जिससे पशु को चलना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा देर जख्म रहने से, छाले रहने से या कीचड़ में खड़े रहने से पशुओं के पैरों में कीड़े भी पड़ जाते हैं जहाँ पर छाले हुए थे उस जगह पर। इसके अलावा अड्डर पर भी छाले हो जाते हैं, थनों पर भी छाले हो जाते हैं, जिससे दूध निकालना मुश्किल हो जाता है। जब भी दूध निकालने की कोशिश करते हैं तो पशु दर्द महसूस करता है और दूध नहीं निकालने देता। इसके अलावा अगर पशु ज्ञाबिन है तो उसका गर्भपात हो सकता है। मुंह में छाले होने पर हार्ट फेल भी हो जाता है, जैसे कई मामले देखे गए हैं। इस तरह का मामला आने पर पशु बिना कोई लक्षण प्रकट किए ही मौत हो जाती है। यानी मुंह में छाले होने पर पशु को हार्ट अटैक हो सकता है, वो बिना कोई अन्य लक्षण प्रकट किए ही उसकी मृत्यु हो सकती है। ये वायरस या FMD फैलता कैसे है? ये फैलता है लार के माध्यम से, यानी एक पशु की लार जब दूसरे पशु को लगेगी, अगर बीमार पशु की लार FMD से ग्रस्त पशु की लार दूसरे पशु को लगेगी तो लार के माध्यम से ये वायरस दूसरे पशु में पहुंच जाएगा और उसे बीमार कर देगा। दूषित आहार जैसे चारा दाना जो भी आपने उसको दिया है उस पर अगर दूषित लार लग गई या वो दूषित हो गया, वही चारा आपने दूसरे पशु को दे दिया तो FMD भी आपने दूसरे पशु को दे दी। इसके अलावा पानी पिलाने से, क्योंकि ज़्यादातर डेयरी में या पशुओं में पानी एक ही बर्तन के द्वारा पिलाया जाता है या एक ही जगह पर पिलाया जाता है। जब कोई FMD ग्रसित पशु यहाँ पर पानी पिएगा और दूसरा स्वस्थ पशु यहाँ पर आकर वही पानी पिएगा तो उसे FMD होना 100% चांस रहेंगे। इसके अलावा हवा के माध्यम से भी कुछ पक्षी जैसे चिड़िया या मांसाहारी जो पक्षी हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह FMD के वायरस को ले जाते हैं। वायरस ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? रोगी की लार में, दूध में, मूत्र में, गोबर और मांस में पाया जाता है। इन जगहों से ही वो आगे ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले जब रोगी संपर्क में आता है तो ये वायरस मुंह से प्रवेश करता है, नाक से प्रवेश करता है, इसके बाद सीधा ब्लड में चला जाता है। इसके एक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन का होता है, यानी जब ये FMD किसी पशु को हो गया तो ये 2 से 8 दिन तक रहेगा, लगभग इसके चांस है। और इसमें मौत बहुत कम होती है, पशु की मौत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसमें अगर सिम्टम की बात करें तो 2 से 3 दिन तक तेज बुखार रहता है 104 से 106, जिसके दौरान पशु सुस्त हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है और जुगाली भी बंद कर देता है। तो इसका इलाज क्या है? ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। FMD का कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये एक वायरस है और वायरस का कोई भी सटीक और सही इलाज नहीं है। लेकिन जो पशु चिकित्सक इस दौरान करते हैं वो इलाज कुछ इस तरह से है, जो आप कोशिश करें हमेशा अपने पशु चिकित्सक से ही करवाएं, खुद करने की कोशिश ना करें। ये सिर्फ हम नॉलेज के लिए या जानकारी के लिए साझा कर रहे हैं। पोटेशियम पर मैंगनेट के हल्के घोल को दिन में 2 बार पशु के मुँह को धो सकते हैं।
पशु के पैरों में जहाँ छाले हैं वहाँ धो सकते हैं, अड्डर पर जहाँ छाले हैं वहाँ पर धो सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के हल्के घोल से उसे दिन में 2 बार धो सकते हैं। और जो पशु एफएमडी से ग्रसित है उसे तुरंत मुलायम आहार चालू करें, जैसे दलिया या हरा चारा। इस दौरान जो इंजेक्शन रहते हैं ज़्यादातर डॉक्टर वो निरीक्षण करने के बाद, डायग्नोज करने के बाद ही लगाते हैं, लेकिन जो कुछ बेसिक इंजेक्शंस हैं जो इस दौरान यूज़ किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। लिमासोल इंजेक्शन 1 ml 30 किलो बॉडी वेट पर सबकट चमड़ी में लगता है। एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ इंजेक्शन जैसे टेट्रासाइक्लिन 1 ml 30 किलो बॉडी वेट पर लगाते हैं। इसके अलावा जब पशु के पैरों में जख्म की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं या किसी अन्य जगह पर जब कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ किया जाता है, जिससे कीड़ों को बाहर निकाला जाता है और उसका लगातार ड्रेसिंग करने के बाद पशु के पैर भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन एफएमडी से बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका एकमात्र है वैक्सीन। 4 माह की उम्र के बाद पहली बार वैक्सीन लगती है, यानी जब भी बछड़ा बछड़ी जन्म लें तो 4 माह की उम्र के बाद पहली वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। उसके बाद जो इसकी बूस्टर डोज है 2 से 4 माह बाद लगती है, 2 से 4 माह बाद बूस्टर डोज और फिर हर 6 महीने बाद एफएमडी की वैक्सीन लगवाएं। यही इसका इलाज है। यानी 4 महीने की उम्र के बाद पहला इंजेक्शन, 2 से 4 महीने के बाद बूस्टर डोज और फिर हर 6 महीने के बाद एफएमडी की वैक्सीन लगवाते रहें। यही एकमात्र एफएमडी से बचने का तरीका है, एकमात्र सही इलाज है। नमस्कार।